लीक्स के बावजूद, साइफर वाली कहानी के बावजूद, जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद बयानिया मजबूत है और वो जीतते दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो जो आमिर कह रहे थे ना, उनका मुखातिब हम सबको समझ में आ रहा है, ये इन सब का मुखातिब एक ही होता है। और उसके लिए मुझे एक वो शेर याद आ रहा है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, हमें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे। तो यही तो रौला है कि वो जब तक नहीं पूछते ये गम हमें खाया जाता है। अब इशू क्या है? इशू ये है, याद साहब कंधे पे हाथ क्यों रख रहे हैं? ये अपने आप को शाबाश दे रहे हैं, खुद को शाबाश दे रहे हैं। अच्छा, इशू ये है मन समझने की, ये चीज़ें मतलब ये ठीक है जी, वो बयानिया बहुत मकबूल है, गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं लड़ा। गवर्नमेंट के इलेक्शन मतलब उस तरह से ना लड़ने की एक रीज़न तो सबसे बड़ी ये है कि उन्हें यकीन था कि सैलाब आया हुआ है और अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है, हम आराम से इलेक्शन कमीशन हमारी बात मान लेगा और इलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए वो बचत हो जाएगी। क्योंकि वो क्या कह रहे थे राना सनाउल्लाह कि लोगों ने पूछा हमसे कि हुजूर ये महंगाई इतनी हो गई। अच्छा, महंगाई इमरान के दौर में भी थी, लेकिन वो कई गुना बढ़ा दिया आपने आके। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मारा है इसको PMLN को, वो मारा है बिजली के बिलों ने। बाकायदा मतलब चीखों से आगे की बात है जो बिल लोगों ने दिए और उसके बाद उन्हें समझ आई वो बयानिया शयानिया कोई ना भी होता मुकाबले में, तो ये बयानिया काफ़ी था कि आपने क्या किया है। आपने मुल्क क्यों बचाया यार? आपसे किसने कहा था मुल्क बचाएं? एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, बिग क्वेश्चन, उसको चलने देते ना भाई। और वो जो बेड़ागर कर रहे थे उनको करने देते। वो आज क्लेम करते हैं 5.7, आप क्लेम करते थे जब हमने हुकूमत छोड़ी 6% ग्रोथ रेट था। आज इमरान खान और उनकी टीम क्लेम करती है जी हमने जब छोड़ी 5.7 था। अब ये दोनों बातें ठीक हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। फिर आपको किसने कहा था भाई कि आप, असल मसला सिर्फ ये था कि मुकदमात में जेलें नज़र आ रही थीं और वो मैच्योर होते नज़र आ रहे थे, उनसे बचना बहुत ज़रूरी था। पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी को कौन पूछता है? लीडरशिप ही नहीं बचेगी, लीडरशिप जेलों में होगी तो पार्टी को किसने चाटना है? किसी ने। फिर हमारी पार्टियों का आपको पता है कि ये मौरूसी पार्टियाँ हैं, इसमें हमने किसी को मतलब फैसलाबाद में अगर ले दे के नज़र भी आया तो अपना रिश्तेदार आबिद शेर अली, वहाँ कोई कारकुन ही नहीं है यार जिसको आप टिकट दे सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर बनता है बाप और चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बेटे के सिवा आपको कोई नहीं नज़र आता। फिर आप कहते हैं कि जी वरना हम हार जाते, अब उसके बाद भी आप हार गए, तो क्या फ़ायदा हुआ उस चीफ मिनिस्ट्री को लेने का? मतलब आपने जितनी मूव्स की वो सब आपके गले पड़ गई। उस कोई मूव आपकी साहब, यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ माजरत, लेकिन आप किसी बात से कि आप कह रहे हैं कि मौरूसी सियासत, तो क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि कोई टिकट लेने वाला नहीं या किसी पे एतबार नहीं है? नहीं, किसी को देना नहीं है ना। सबसे पहले हम अपने ख़ानदान को देखेंगे, अपने लोगों को देखेंगे, जो बचेगा उसके बाद वो देंगे। वो कहते हैं ना वो फारसी में अव्वल खेश बाद दरवेश, कि पहले अपना घर देखो। ये इसको इस तरह से समझते हैं कि हमने सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अब इसहाक डार साहब जब पिछली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे, हर दूसरी कमेटी के चेयरमैन इसहाक डार था, क्योंकि वो समझी हैं, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्हें समझा जाता था। और आज भी मेरे ख्याल में अब चूँकि वो आ चुके हैं तो अब उन्हें बहुत कम प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछने की बात होती होगी। तो ये चीज़ें इनको समझने की ज़रूरत है। मुझे ख़तरा ये है, मुझे यकीन करें ये ख़तरा ये है कि PMLN के साथ कहीं वो ना हो पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के साथ हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता दिखाई देता है। और ये वो कहते हैं कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे जी।